Hi everyone, welcome back to my channel देसी लाइफ इन द यूके थ्रू माय आइज़। पहले तो शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरा नया वीडियो देखा, उस पर फीडबैक शेयर किया। थैंक यू फॉर दैट। और बहुत लोगों ने रीच आउट किया है, उन्हें जानना है हाउसिंग के बारे में कि कैसे यूके में हाउसिंग वर्क करता है। तो हम आज हाउसिंग पे बात करेंगे, पर हमारा फोकस रेंटल पे होगा। बाइंग का जो प्रोसेस होता है और या उसकी जो कंसिडरेशंस होते हैं उसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो और टेंशन में हो कि रेंट कितना होगा, घर कैसे ढूंढेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होता है, या स्कैम्स को कैसे अवॉइड करें, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूके का हाउसिंग मार्केट कैसा रहता है। सो यूके का जो हाउसिंग मार्केट है इंडिया के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे घर ऑन एवरेज थोड़े छोटे होते हैं, रेंट ज़्यादा होगा और पेपर वर्क थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। जो प्रोसेस है काफ़ी रोबस्ट होता है। सो अब चलते हैं कि यूके में आपको क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं रेंटल के लिए। सो यहाँ पे जनरली 4 से 5 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। पहला है स्टूडियो, जहाँ पे लिविंग रूम, किचन, बेडरूम सब एक साथ होता है। दूसरा होता है हाउस शेयरिंग या HMO, जहाँ पे आपका रूम अलग होता है बट किचन और बाथरूम शेयर्ड होता है। तीसरा होता है HMO का ही या हाउस शेयरिंग का ही वेरिएंट, जहाँ पे आपका जो रूम होता है उसमें आपके पास प्राइवेट बाथरूम होता है बट किचन शेयर्ड होता है। चौथा ऑप्शन है फ्लैट या हाउसेज, 1 बेडरूम या 2 बेडरूम, जो फैमिलीज के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है। पांचवा ऑप्शन है यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट, जो आपको हर कैटेगरी में मिल जाएगा, स्टूडियो या फर्स्ट या सेकेंड, बट थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है। सो डिपेंडिंग ऑन अब आपका जॉब कहाँ है, आप कितना कम्यूट करना चाहते हैं, आपका कितना बजट है, आप इन 4 या 5 ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा वर्क करेगा। चलिए अब बात करते हैं रियल रेंट्स की, कि आपको कितना रेंट देना पड़ सकता है लंदन में या लंदन के बाहर। ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा प्लानिंग में। तो अगर आप लंदन एरिया देख रहे हैं और लंदन एरिया में भी क्लोज़र टू सेंट्रल लंदन देख रहे हैं, तो स्टूडियो आपका कॉस्ट कर सकता है 1000 से 1500 पाउंड। 1 बेडरूम आपको कॉस्ट कर सकता है अराउंड 1500 से 2000, और 2 बेडरूम आपको कॉस्ट कर सकता है 1800 से 2500। और अगर आप हाउस शेयरिंग देख रहे हैं तो समवेयर 650 से लेके 1000 तक। ये हो गए आपके लंदन के रेट। तो जैसे ही आप लंदन के बाहर निकलते हैं या आपका प्रिफर्ड स्टे लोकेशन यूके में दूसरी सिटीज़ हैं, तो आपका रेंट जो है काफ़ी कम हो सकता है। तो जैसे कि अगर आप रूम देख रहे हैं HMO में, तो वो आपको 250 से लेके 500 पाउंड में मिल सकता है। आप अगर स्टूडियो देख रहे हैं तो वो आपको 500 से 700 पाउंड तक में मिल जाएगा। अगर आप 1 बेडरूम देख रहे हैं तो वो आपको 800 से लेके 1000 पाउंड में मिल जाएगा। अगर आप 2 बेडरूम देख रहे हैं तो वो 1000 से 1500 पाउंड में आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी रिडक्शन होता है जैसे ही आप लंदन से बाहर निकलते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखनी चाहिए घर लेने से पहले। यूके में ये प्रोसेस थोड़ा रोबस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस होता है, तो ये अच्छा रहेगा कि आपको पहले से ही आइडिया है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी रेंट लेने के लिए। टिपिकली यूके में 3 से 4 टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं प्रॉपर्टी रेंट पे लेने से पहले। मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला तो है आपका राइट टू रेंट। जब भी आप यूके वीज़ा पे आते हैं जॉब के या स्टडी पे, तो आप UKVI वेबसाइट के थ्रू अपना राइट टू रेंट कोड जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके लैंडलॉर्ड या लेटिंग एजेंट ये वेरीफाई करते हैं कि आप राइटफुली और लीगली यूके में रह सकते हैं और प्रॉपर्टी रेंट पे ले सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है क्रेडिट चेक का, जिसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। पहला होता है पे स्लिप, दूसरा होता है आपका बैंक स्टेटमेंट, तीसरा होता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट।
तीसरा पार्ट होता है रेफरेंस। तो अगर आप यूके में पहले से ही रेंट कर रहे हैं तो आप अपने पुराने लैंडलॉर्ड या लेटिंग एजेंट से रेफरेंस ले सकते हैं, या अगर आप नए आए हुए हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से रेफरेंस ले सकते हैं। स्टूडेंट के केसेस में जनरली यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर या रेफरेंस लेटर चाहिए होता है, बट आजकल बहुत से लैंडलॉर्ड और लेटिंग एजेंट गारंटर्स की भी रिक्वेस्ट करते हैं। स्टूडेंट के केसेस में गारंटर वो होता है जो आपका रेंट गारंटी देता है। अगर आप ना पे कर सकें तो जो गारंटर जिसने साइन किया है रेंटल अग्रीमेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनकी लाइबिलिटी होती है कि वो रेंट पे करें। लास्टली, अगर आप यूके न्यूली अराइव्ड हैं तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए इन डॉक्यूमेंटेशंस का। जनरली लैंडलॉर्ड या लेटिंग एजेंट फ्लेक्सिबल होते हैं जब तक कि आपके पास राइट टू रेंट प्रूफ है और आप क्रेडिट चेक पास कर रहे हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, स्कैम्स। किन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि जब हम नए नए यूके में आते हैं तो ये स्कैमस्टर्स हमें टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिन चीज़ों से आपको हमेशा बचना है। तो पहली चीज़ कि अगर आपका जो रेंट है वो मार्केट रेट से काफ़ी सस्ता है। दूसरी चीज़ कि आपसे रेंट मांगा जा रहा है व्यूइंग से पहले। तीसरी चीज़ कि आपसे रेंट मांगा जा रहा है व्हाट्सएप या कैश के थ्रू। चौथी चीज़, आपके साथ लीगल अग्रीमेंट साइन नहीं किया जा रहा है। पांचवी चीज़, फेक लिस्टिंग, अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको एक पैसा, एक पाउंड नहीं पे करना है व्यूइंग और लीगल अग्रीमेंट से पहले। अब समझते हैं कि यूके रेंट में क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड। सो यहाँ के रेंट में यूटिलिटीज कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होता, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेंट में काउंसिल टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता। काउंसिल टैक्स को आप समझे तो सिमिलर टू आपका प्रॉपर्टी टैक्स है इंडिया का, बट यहाँ पे जो काउंसिल टैक्स है वो ऑक्यूपायर ऑफ द प्रॉपर्टी को पे करना होता है, ना कि लैंडलॉर्ड को। और जनरली ये हमेशा लोगों से मिस होता है बजटिंग के टाइम पे, क्योंकि उनको लगता है कि रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट सब कुछ कवर कर लेगा, बट रेंट यहाँ पे नहीं कवर करता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें और इसके लिए प्रॉपरली बजट करें। चलिए अब बात करते हैं कि आप घर कहाँ ढूंढ सकते हैं। मैं आपके साथ 4 वेबसाइट्स का नाम शेयर करूँगा जो काफ़ी लेजिट है, सेफ़ है और लाखों लोग यूज़ करते हैं यूके में। सबसे पहला है राइटमूव, दूसरा है ज़ोप्ला, तीसरा है आपका ओपन रेंट और चौथा है स्पेयर रूम। और प्लीज़ ध्यान रखिए कि यूके में ब्रोकर कल्चर कम है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है थ्रू दिस वेबसाइट। तो आप पहले तो शॉर्टलिस्ट करिए कि आप कहाँ रहेंगे, फिर वो पोस्ट कोड यूज़ करके शॉर्टलिस्ट करिए कि आप किन घरों की व्यूइंग करना चाहते हैं। और जब आपने वो शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो फिर आप रिक्वेस्ट रेज कर दें व्यूइंग का। वो जनरली इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो इनके लेटिंग एजेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनके पास चली जाती हैं और फिर आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके व्यू करके अगर आपको घर अच्छा लगता है तो आप अपना ऑफर देके कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। थैंक यू मेरा ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें। दूसरा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ ख़राब, सो दैट मैं अपनी मिस्टेक्स को रिपीट ना करूं। तीसरा, आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखने हैं, सो दैट मैं उनको नेक्स्ट टाइम ला सकूं। थैंक यू।